हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन एंड वेलकम टू जैन स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के 1 to 7 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 to 11 करेंगे, यानी कि इस वीडियो के बाद आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. इन्होंने बोला कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर से बढ़ा देते हैं तो जो टाइम है वो 1 आवर कम लगेगा। देखो, वैसे भी अगर नॉर्मली हम स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड के बढ़ने से टाइम तो हमारा कम ही होगा। अगर स्पीड हमारी कम होगी तो टाइम हमारा ज़्यादा होगा। स्पीड और टाइम में हमेशा क्या होता है, एक इन्वर्स रिलेशन होता है। एक चीज़ अगर इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्या हो जाती है, डिक्रीज़। तो अगर हमें टाइम जो है ज़्यादा लग रहा है, अगर हमें टाइम कम लग रहा है 1 घंटा, इट मीन्स हमारी स्पीड क्या है, ज़्यादा। ठीक है, तो फिर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी ट्रेन की स्पीड है। उसके बाद अगर स्पीड ये है तो, और हमारी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 360 किलोमीटर, और इन्होंने बोला है कि 5 किलोमीटर ज़्यादा लगे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड ज़्यादा हुई है, तो हमारा टाइम 1 घंटा कम हो गया फॉर द सेम जर्नी। इसका मतलब डिस्टेंस हमारी वही 360 किलोमीटर रहेगी दोनों केसेस में। तो हमारी डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर। स्पीड हमारी है x, डिस्टेंस है हमारा 360, तो टाइम क्या होगा हमारा, अगर हम नॉर्मली देखें तो टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, इट मीन्स 360 बाई x। ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला था कि स्पीड हमारी 5 ज़्यादा हो गई, स्पीड है x, तो x में हमने 5 क्या कर दी, स्पीड इंक्रीज कर दी। और टाइम हमें क्या लग रहा है, 1 घंटा कम। टाइम हमारा है कितना, हमारा टाइम है 360 बाई एक्स, जो अभी हमने निकाला है, ये हमारा टाइम है। तो अगर हमारा टाइम 1 घंटा कम हो गया तो टाइम हमारा क्या होगा, 360 बाई एक्स -1। 1 घंटा कम हो गया टाइम, ठीक है, लेकिन फॉर द सेम जर्नी, लेकिन हमारी डिस्टेंस क्या है, वही 360। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही फॉर्मूला होता है। ये हमारी क्या है, स्पीड, ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, डिस्टेंस। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हमारा क्या बन जाता है, डिस्टेंस यहाँ से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। पहले x की मल्टीप्लाई 360 बाई एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 360 बाई एक्स। ठीक है, उसके बाद x की मल्टीप्लाई अब 1 से करेंगे, माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का x। अब 5 की मल्टीप्लाई 360 बाई एक्स से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 360 बाई एक्स, और उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 5। मल्टीप्लाई कर दी हमने, यहाँ से x कैंसिल, ये आ गया 360 माइनस एक्स प्लस 360 इंटू 5। 360 इंटू 5 कितना होता है, 360 इंटू 5 होता है 1800, बाई में x और माइनस में 5 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब x वालों को इधर रख लेते हैं और जो 360 जो बिना x के हम उनको उधर ले जाते हैं। x प्लस 1800 बाई एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 360 प्लस 5। देखो ये 360 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, राइट साइड जाकर माइनस का, और 5 हमारा प्लस का। यहाँ से कैंसिल, इधर हम क्या लेंगे, एलसीएम, x का एलसीएम ले लेते हैं। तो x बन जाए x की x से करेंगे x स्क्वायर, x की x से डिवाइड करेंगे 1, 1800 की 1 से करेंगे 1800, और इज इक्वल टू में 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 1800 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब ये सारा का सारा राइट साइड ले जाते हैं ताकि हमारी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। x स्क्वायर हमारा राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, 5x हमारा प्लस का ही है, 1800 हमारा राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है किसी भी मेथड से, या बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक, किसी भी चीज़ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम जो है इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से करें, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, फर्स्ट और लास्ट की क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए माइनस 1800 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस करके हमें चाहिए प्लस का 5x। तो हम क्या करते थे, 1800 जो भी हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया पहले, 900 2 से, 450 2 से, 2 5, फिर 5 से, 5 4 ज़ा और 5 4 ज़ा और 5 ज़ा, 5 9 ज़ा, 3 3 3 1। ठीक है, अब हमें इन फैक्टर्स को अरेंज करना है जिससे कि हमारा प्लस माइनस करके 5 आ जाए। ठीक है, 1800 हमारी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखो अगर हम पहले 4 की मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये आ गया 40। और इन तीनों की क्या आ रही है, 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45। 45 को 40 में से माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा 5। इसका मतलब हमें डिजिट मिल जाती है 45 और 40। तो अब हम इनको लिखेंगे कैसे, 45 और 40। ठीक है, अब हमें 1800 माइनस का चाहिए और 5 हमें प्लस का चाहिए। प्लस का कब चाहिए, जब हमारा 45 प्लस का होगा तभी हमारे पास प्लस का आएगा, और 40 हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद दो के पेयर बनाएंगे, x कॉमन लिया, x प्लस 45, यहाँ से माइनस का 40 कॉमन लिया, x प्लस 45। अब x प्लस 45 कॉमन, x माइनस 40 हमारा रिमेनिंग आ जाता है। तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 40 को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस का 45। अब x माइनस 40 को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ जाती है 40। ठीक है, हम बात कर रहे थे स्पीड की, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस 45 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ये रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब स्पीड हमारी कितनी है, 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ आपको ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, उसके बाद तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 पास 3/8 आवर्स। दो टैप है जो एक साथ मिलकर, जैसे कि एक टैंक है, हमारे पास एक टैंक है, उसके अंदर हमने क्या लगाई हुई है, दो टैप लगाई हुई है। ठीक है, ये दोनों मिलकर टुगेदर, ये दोनों मिलकर इस टैंक को 9 पास 3/8, इट मीन्स 9 8 72 और 3 75/8 आवर्स में इसको कम्प्लीटली फिल कर देती है। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। इन्होंने बोला, इसका मतलब एक टैप छोटी है, एक टैप बड़ी। ठीक है, एक टैप का डायमीटर तो क्या है, छोटा, और एक टैप का डायमीटर क्या है, बड़ा। तो जो ये बड़े वाली टैप है ये क्या लगाती है, 10 घंटे कम लगाती है छोटे वाली टैप से, अगर हम इनको सेपरेटली चलाएं। तो फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है हमें जिसमें कि हम दोनों टैप्स को अलग अलग चलाएंगे तो कितना कितना टाइम लेगी वो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो टाइम लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, कि स्मॉलर टैप ने कितना टाइम लिया। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। टैंक को भरने के लिए हमने मान लिया कि जो टाइम लिया है वो लिया है x आर। ठीक है, छोटी टैप ने। अब हमें पता है बड़ी टैप को कितना टाइम लगा है, छोटी टैप से 10 आवर्स कम। तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय लार्जर टैप का क्या हो जाएगा, x माइनस 10 आवर्स, x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें नहीं पता कि उन दोनों ने कितना, जैसे अब अगर हम उन दोनों को एक साथ चलाते हैं तो इतना टाइम लगता है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि इसमें से इस वाली टैप ने कितना पानी भरा होगा और छोटी टैप ने कितना पानी भरा होगा। हम क्या करते हैं, दोनों का एक एक घंटे का पार्ट ले लेते हैं कि दोनों ने एक एक घंटे में कितना पार्ट टैंक का फिल किया होगा।
ठीक है, हमने लिया है कि छोटी टैप ने एक्स आवर्स लगाए, छोटी टैप ने क्या लगाए, एक्स आवर्स लगाए हैं टोटल। तो एक्स आवर्स अगर उसने टोटल लगाए हैं तो 1 घंटे में कितना पार्ट उसने भरा होगा, 1/x। क्या होता है कि हमें ये टोटल दिया हुआ है, टोटल इतना दिया हुआ है, हमें 1 घंटे का निकालना है, तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है 1/x। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कैसे, पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, फील्ड बाय स्मॉलर पाइप, छोटी पाइप ने अपना पार्ट 1 घंटे में कितना पार्ट भरा, उसने टैंक का कितना पार्ट भरा। अगर उसने टोटल एक्स आवर्स लगाए हैं तो 1 घंटे में उसने 1/x पार्ट भरा होगा ना उस टैंक का। ऐसे ही पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय लार्जर पाइप, बड़ी पाइप ने कितना भरा होगा, उसने टोटल कितना टाइम लगाया है, x - 10 आवर, तो 1 घंटे में उसने कितना लगाया होगा, 1/x - 10। उसके बाद अब हमें टोटल टाइम दिया हुआ था 75/8, 9/3/8 हमारे पास टोटल टाइम था। ठीक है, अगर टोटल टाइम उसका ये है तो उसका 1 घंटे का टाइम क्या होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 75/8 का भी। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ गिवन दैट, हमारे पास क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट बोथ पाइप या बोथ टैप टुगेदर फिल द टैंक, उन्होंने दोनों ने मिलकर टैंक को भरा है इन 9/3/8 आवर्स में, इतने आवर्स में भरा उन्होंने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 75/8 आवर्स हुआ। अगर इन्होंने इतना टाइम टोटल लगाया है तो 1 घंटे का इनका पार्ट क्या होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो टुगेदर में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। ये वाला इसका छोटी पाइप का 1 घंटे का पार्ट, ये बड़ी वाली पाइप का 1 घंटे का पार्ट, दोनों का हमने 1 घंटे का लिया है। टोटल टाइम हमारे पास 75/8 है। ठीक है, तो 1 घंटे का कितना होगा, उसका भी 8/75 डिवाइड करेंगे ना उससे, 1 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, x - 10, x की s से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x - 10 बच जाएगा, तो यहाँ पर x - 10 प्लस x - 10 की x - 10 से करोगे, x - 10 से x - 10 तो कैंसिल, x की 1 से करेंगे x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। x क्या हो जाएगा, 2x - 10 और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 75 से। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, x² - 10x और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 8 से। ठीक है, 75 2 कितना होता है, 150, 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x। ठीक है, अब इनको एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पर 0 छोड़ देते हैं, 8x² - 80x - 150x प्लस 750, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितना है, 750 माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, तो 150 - 80 मतलब माइनस माइनस प्लस, 150 और 80 कितना होता है, 230, और माइनस का 230 क्योंकि 150 बड़ा है, और प्लस का क्या आ जाएगा, 750। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इनके फैक्टर चाहिए। तो इनके फैक्टर कैसे निकालेंगे, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो करते हैं इसका, 8x² - 230x प्लस 750, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारा कितना, 750 इंटू 8 कितना होता है, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 7 ज़ा 56, 56 और 4 60, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 6000x², और प्लस माइनस करके हमें चाहिए माइनस का 230x। ठीक है, तो इनकी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 6000 का 2 से, 3000 2 से, 1500 2, 750 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 5, 5 से करेंगे, 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा, फिर 5 से 15, 5 3 3 1। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हमारा 230 आना चाहिए प्लस माइनस करके। 230 प्लस माइनस करके कैसे आएगा,
अगर हम 200 और 30 लें, देखो वैसे तो क्लियरली समझ में आ रहा है 200 और 30, 230 और 200 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 6000, और इनसे भी बनेगा, इसके फैक्टर से भी ये बनेगा। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, 85 ज़ा 400, 400 हो रहा है तो 30 हमें बनाना है, तो 5 3 2 ज़ा 6 कर लो। हाँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से 3 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, ठीक है 30 आ गया। और बचा हुआ देखो 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 25 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 200 आ रहा है ना, 200 और 30, ठीक है। तो 200 और 30 हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। 200 और 30 का करेंगे इसको 8x², 230 हमें माइनस का चाहिए तो दोनों ही हमें माइनस के लेने पड़ेंगे ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। यहाँ से हम दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है, दो दो के पेयर बनाएंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास 8x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस क्या आ जाएगा 25, डिवाइड करोगे 25 आएगा। यहाँ से माइनस का 30 कॉमन, x माइनस 25, x माइनस 25 कॉमन आ जाता है, यहाँ से 8x माइनस 30, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे अलग अलग से, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 25, और यहाँ से 8x इज इक्वल टू 30 करके x की वैल्यू आ जाती है 30/8, इट मीन्स 15/4, ठीक है। x हमने टाइम लिया था, ठीक है, तो टाइम जो होता है वो पॉइंट्स में है हमारा कितना 30/8, 30/8 का मतलब है 3.75 आवर्स, जो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होगा। हमारा फ्रैक्शन में कौन सा होगा, देखो मतलब इन्होंने बोला है कि जो है टाइम हमारा अगर हम इसको पॉइंट्स में निकालें तो आता है 3.75 आवर्स आता है ना। x की वैल्यू हमारी 3.7, वैसे पॉइंट्स में हो सकता है टाइम, लेकिन x की वैल्यू 3.75 है। तो ज़रा यहाँ पर देखो, हमने x लिया था छोटी पाइप का 3.75, अगर हम यहाँ पे पुट करें और यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 3.75 में से 10 माइनस करेंगे तो लार्जर टैप का टाइम माइनस में आ रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लाइन लिखेंगे हम, टाइम taken by smaller pipe cannot be 3.75 hours, ये नहीं हो सकता बिकॉज क्योंकि टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, क्योंकि अगर हम ये लेंगे तो लार्जर पाइप का जो लार्जर टैप का टाइम है वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, विल बी नेगेटिव एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम हमारा नेगेटिव में आ जाए, टाइम हमारा पॉइंट्स में आ सकता है लेकिन टाइम हमारा नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इसी वजह से जो टाइम है हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, तो स्मॉलर पाइप का टाइम हम कितना लेंगे 25, ये वाला टाइम कंसिडर किया जाएगा, स्मॉलर पाइप इज इक्वल टू 25 आवर्स, और टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, और लार्जर पाइप का टाइम कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स, ठीक है। तो कैसे हुआ था ये क्वेश्चन, सबसे पहले हमने जो है एक घंटे का पार्ट निकाला था कि एक घंटे में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसको क्या किया था, एक घंटे का निकालने के बाद दोनों को प्लस करके जो हमें टोटल टाइम दिया हुआ था उसका भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इट मीन्स हमने उसको भी एक घंटे के अकॉर्डिंग निकाला। देन हमने वहाँ से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनने के बाद उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, देन हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू रिजेक्ट हो गई और एक एक्सेप्ट हो गई। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। जहाँ पे वो रुकते हैं वो टाइम हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। हमें बोला है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है, इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है एक्सप्रेस ट्रेन से, ठीक है, और दोनों ही 132 किलोमीटर चल रही है मैसूर से बेंगलोर। तो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इफ़ द एवरेज स्पीड
अगर जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो दोनों ही ट्रेन की स्पीड बताओ। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड गिवन है कि वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर से, तो हम पैसेंजर के लेट करेंगे क्या, एक्स। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अगर एक्सप्रेस की इतनी है, अगर पैसेंजर की इतनी है, तो एक्सप्रेस की क्या हो गई, x प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है ना, उसकी स्पीड हमें गिवन है, तो एक्सप्रेस की हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 11। आगे हमें बोला है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है कि 1 घंटा कम लगता है एक्सप्रेस ट्रेन को। ठीक है ना, डिस्टेंस हमारी वही है, डिस्टेंस हमारी 132 किलोमीटर है दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो अगर हम टाइम निकाले पैसेंजर और एक्सप्रेस का, दोनों का टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस है 132 और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। ऐसे ही टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस वही हमारी 132 और टाइम है हमारा x प्लस 11 और ये हो जाएंगे आवर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है, इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन माइनस पैसेंजर ट्रेन क्या होगा, 1। यही हुआ ना कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको 1 घंटा कम लगता है, तो इसका मतलब एक्सप्रेस में से अगर हम पैसेंजर के ट्रेन के टाइम को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आवर। यही हमें यहाँ पर लिखना है। अब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना था हमारे पास, पैसेंजर, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है, नहीं एक मिनट, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है ना, तो पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा लगता है, ज़्यादा वाला पहले होता है, पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा लगता है, एक्सप्रेस ट्रेन को कम लगता है, तो पैसेंजर माइनस एक्सप्रेस होगा 1। पैसेंजर को कम लगता है ना टाइम, तो जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा वो आगे आएगा, तो पैसेंजर का टाइम कितना है 132/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस एक्सप्रेस का ट्रेन का टाइम है 132/x प्लस 11 और इज इक्वल टू क्या चलेगा 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम 132 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, अब 132 को बाहर ले लेते हैं एक बार, तो अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं अंदर ही, x प्लस 11 हमारा एलसीएम आ जाएगा, x की x से करेंगे 1 लेकिन x प्लस 11 एज इट इज़, x प्लस 11 की x प्लस 11 से करेंगे 1 लेकिन x एज इट इज़। यहाँ से x से x कैंसिल, हमारा क्या बन जाता है 132 मल्टीप्लाई 11 बाय में नीचे क्या बनता है x² प्लस 11x, x की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 132 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू x² प्लस 11x। ठीक है, 132 की 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 छोड़ देते हैं, 132 की 11 से करेंगे तो आ जाएगा 1452 माइनस का, उधर जाके माइनस हो जाएगा ना ये, और इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी क्या है, x² प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, x² प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, लास्ट वाले दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 1452x² माइनस का, प्लस माइनस करके हमें चाहिए प्लस का 11x, तो 1452 को अगर हम फैक्टराइज करें सबसे पहले 2 पे जाता है, 2 7 जा और 1। ठीक है, फिर 3 पे, 3 2 6, 3 5 जा 15 और 3 7 जा। ठीक है, उसके बाद कितने पे जा रहा है ये 11 पे, 257 किस पे जाएगा ये, एक मिनट, यहाँ पे ये आ रहा है हमारा 1452, 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 2 3 जा 2 8 जा एंड 2 8 जा अगेन। ठीक है, उसके बाद 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा 2 4 जा, 2 पे 2 9 जा 18 एंड 2 7 जा 97 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 97 जो है 97 आता है किसी की टेबल में, 2 3 जा 6
अगर हम 97 को भी लेकर चले तो 97 से हो जाएगा ये। अगर इसको ना समझ में है तो आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हो इस पर। वैसे तो पता चल रहा है कि 44 और 33 होंगे, क्योंकि 44 और 33 की मल्टीप्लाई करके 1452 आ रहा है। यहाँ से 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा, इसको क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं। चलो फिर अगर हम इसको क्वाड्रेटिक से करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है, तो लगाते हैं इसके ऊपर। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास प्लस का 11 है और c की वैल्यू माइनस 1452 है। तो x हमें निकालना है माइनस बी माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा माइनस का 1452। ठीक है, उसके बाद और बाई में क्या है हमारा 2a, तो 2 इंटू में 1 माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और उसके बाद उसके बाद हम 1452 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 14 इंटू 1452 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5808, और बाय में क्या चल रहा है 2। उसके बाद माइनस 11 प्लस माइनस इन दोनों की प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5929, और बाय में क्या है 2। अब 5929 किसका जो है हमारा स्क्वायर होता है, तो 8th क्लास के अंदर आपके आता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड सॉल्व करना आना चाहिए। 5929 किससे होता है, दो के पेयर बनाते हैं हम पीछे से। सबसे पहले किस पे जा रहे हैं 7 7 ज़ा 49, ठीक है 0 1, उसके बाद 7 और 7 कितना है 14, 29 हमने नीचे उतार लिया। अब ये कितने पे जा रहा है हमारा 140, 7 की 7 से करें तो हमारा कितना आता है 1029। इसका मतलब जो 592 रहने हैं वो किसका स्क्वायर है 77 का। तो ये हो जाएगा हमारा 77 बाई में 2। अब ये प्लस माइनस है तो एक बार हमने प्लस ले लिया और एक बार हमने माइनस ले लिया। प्लस माइनस माइनस 77 में से 11 माइनस करेंगे 66 प्लस का, ऐसे ही 77 में 11 प्लस करेंगे तो माइनस का 88। इसको कट करेंगे 33 और इसको कट करेंगे माइनस का 44। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है 33 एंड 44। तो 33 और 44 में से एक्सेप्ट कौन सी होगी अब इसके अंदर वैल्यू, x की वैल्यू हमने क्या लेट की थी स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो हमारी जो माइनस में आई है वो तो हमारी क्या हो जाएगी रिजेक्ट। ठीक है, और ये 33x की वैल्यू आई, इसका मतलब स्पीड हमारी क्या है, देयरफॉर स्पीड ऑफ x किसकी स्पीड थी पैसेंजर ट्रेन की, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 11 था तो 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। इसके जो है किसी भी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक ही करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी हो जाएगा और फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा, दोबारा उसको करके देखना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। हमें दो स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, उनका सम वो है 468। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, और उनके पैरामीटर के बीच में जो डिफरेंस है वो है 44, तो बताओ उन दोनों स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो हमारे पास स्क्वायर के बारे में कुछ और गिवन नहीं है, तो हम एक स्क्वायर मान लेते हैं x, क्योंकि देखो स्क्वायर जो होता है दो स्क्वायर अगर हमारे पास है भी तो एक स्क्वायर की सारी साइड हमने मान ली x है और एक स्क्वायर की सारी साइड हमने मान ली y, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पैरामीटर और एरिया। तो एरिया और पैरामीटर होता क्या है स्क्वायर का, देखो पैरामीटर अगर हम देखें तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का पैरामीटर होता है
4 इंटू साइड। ठीक है, पैरामीटर ये होता है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा? पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का पैरामीटर हो जाएगा 4x मीटर, एंड पैरामीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 4y मीटर। ये दोनों का पैरामीटर हो गया, और हमें दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस 24 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो 4x माइनस 4y कितना हो जाएगा? 24। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। 4 हमारा कहाँ चला जाएगा? राइट साइड, तो 24/4 कितना आ जाएगा? 6। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर? इसके बाद अब हमें एरिया दिया हुआ था कि एरिया का सम 468 है। तो एरिया होता क्या है? सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा? x मल्टीप्लाई एक्स, इट मीन्स एक्स स्क्वायर, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? y इंटू वाई, इट मीन्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि दोनों का सम, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है? 468। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है? 6 प्लस वाई। ठीक है, और ये 6 प्लस वाई हम किस में पुट कर देंगे? हमारी सेकंड इक्वेशन में। यहाँ पे x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस वाई। अब यहाँ से फॉर्मूला खोल देते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी, और प्लस में क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 6 6 ज़ा 36, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 6 2 ज़ा 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। वाई स्क्वायर कितना हो जाता है? 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये 36 हमारा चला जाएगा उधर, और क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 468 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 432। अब ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 432 की 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 6y, 2 2 ज़ा, फिर 2 6 ज़ा, एंड देन 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 216 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इस पर प्राइम फैक्टराइजेशन लगाए तो क्या लगेगा? वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए माइनस का 216 वाई स्क्वायर, और प्लस या माइनस करके हमें चाहिए प्लस का 6y। ठीक है, तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? पहले 2 से, 2 1 ज़ा 0, 8, 2 54, 2 27, 3 9 3 3 3 1। ठीक है, हमें 6 चाहिए प्लस माइनस करके, तो प्लस माइनस करके 6 कैसे आएगा? 18 एंड 12, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, एंड यहाँ से 2 2 ज़ा 4, एंड 4 3 ज़ा 12। 18 और 12 ले सकते हैं। हमें प्लस का 6 चाहिए, तो इसका मतलब 18 प्लस का लेना पड़ेगा और 12 माइनस का। ठीक है, तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है? वाई स्क्वायर प्लस 8y 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर करेंगे तो y कॉमन, y प्लस 18, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 12, तो y प्लस 18। अब y प्लस 18 कॉमन लिया, यहाँ से बच जाता है y माइनस 12। उसके बाद y प्लस 18 को 0 के इक्वल रखेंगे। y की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस 18, और यहाँ से y की वैल्यू इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है प्लस की 12। ठीक है, अब साइड जो है, स्क्वायर ऑफ साइड थी, तो साइड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। साइड कांट भी नेगेटिव, तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है रिजेक्ट। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 12। ठीक है, अगर y की वैल्यू 12 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है? x इज इक्वल टू 6y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है? 6 प्लस 12, x की वैल्यू आ जाती है 18। ठीक है, तो इसका मतलब पहले स्क्वायर की साइड हमारी कितनी आई है? 18, और सेकंड स्क्वायर की साइड हमारे पास क्या आई है?
12। ये दोनों हमारे आंसर हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।